चलिए बच्चों, हम दाहिने हाथ की हथेली नंबर 1 नियम को देखते हैं। इस नियम के अनुसार मैं पहले स्टेटमेंट बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको करके बताती हूँ। यदि हम दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा की ओर तथा फैली हुई उंगलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, की तरफ संकेत करें, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। चलिए, मैंने ऐसा अपने दाहिने हाथ की इस पूरी ये उंगलियां या पंजे को इस तरह से मैंने फैला लिया। आप देखिए, हमको उंगलियां और इस अंगूठे को इस प्रकार रखना है कि ये उंगलियां और अंगूठे आपस में परपेंडिकुलर फॉर्म में हो, यानी लंबवत रूप में हो। तो उस कंडीशन में यह उंगली यह चालक की में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाता है। और ये फैली हुई उंगलियां में अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट P अगर मान लेते हैं, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र मान यहाँ पॉइंट P है, तो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र यह जो उंगलियाँ जो है, ये यहाँ पर उंगलियाँ इस तरह से है, हमने अभी देखा बताया, ये अंगूठे हैं। ठीक, यह अंगूठा आप देखिए ये धारा की दिशा को दर्शाएगा और इसके लंबवत रूप में ये उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियां आप देखिए लंबवत कहा गया है, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा ये 90 अंश का रहेगा ये। और ये जो उंगलियां हैं, मान लो हमको यहाँ पर ये बिंदु P है, इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो उंगलियां हैं इस बिंदु P को प्रदर्शित करता है। अब हमको मेन निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्रकार से, इसका लंबवत कैसा हुआ, इस तरह से, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो लंबवत इस तरह से यह बाहर की तरफ होगी। तो इस प्रकार से हम इस नियम की सहायता से किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम निकाल सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको ये डायग्राम में सौंपी है। ओके, थैंक यू।